अगर आप 2025 में भी गोला गंडा कलर स्कीम पर डिजाइन कर रहे हो, जिसे देखकर सड़क पर रवा दवा किसी पदमस डंपर का सा गुमान होता हो, तो प्लीज रुक जाइए और आज से ही अपने मॉडर्न ट्रेंडिंग डिजाइन शुरू कर दें। हाँ, मगर मॉडर्न डिजाइन बिलाखिर कैसे किया जाए? मॉडर्न डिजाइन का कलर स्कीम मुंतखब करने का तरीक़ेकार क्या है, और क्या इसकी कंपोजिशन कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल या टिपिकल है जो समझ में ना आती हो, और यहाँ पर फ़ॉन्ट का इंतखाब कैसे किया जाना चाहिए, और क्या इस खूबसूरत से कंपोजिशन में किसी तरमीम की ज़रूरत है या नहीं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी और आज हम मॉडर्न डिज़ाइन टेक्निक पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्क्रीन पर जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन किया है जाहिदुर रहमान साहब ने, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है और बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर है। अगर आप उन्हें ऐड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ से आप उन्हें ऐड भी कर सकते हो, और इस वेक्टर फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। ये फाइल डाउनलोड करके भी आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर स्कीम पर। यहाँ पर जो जाहिद भाई ने कलर स्कीम का इंतखाब किया है, इसे कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यानी हमारा जो ये कलर व्हील है, इसमें से हम कोई भी एक कलर, किसी एक स्पॉट कलर का इंतखाब कर लेते हैं और उसी को अपना कलर स्कीम बना लेते हैं। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि अगर ये मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है, तो इसमें ब्राउन रेड के साथ साथ हमें मुख्तलिफ टोन ब्लैक और ग्रे कलर भी नज़र आ रहे हैं, तो बिलाखिर ये क्या है? तो जी हाँ, ये भी मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर में आता है। इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो वो ब्लैक हो जाता है, यानी वाइट, वाइट का मुराद है लाइट, और ब्लैक, ब्लैक से का मतलब है शेडोज। ये हर कलर का हिस्सा हो सकता है। यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है कि एक ही मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के मुख्तलिफ टोन हमें इस डिजाइन में देखने को मिल रहे। कलर स्कीम की थ्योरी अगर आपने तफसीली समझनी हो, तो यहाँ पर मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ। कलर स्कीम बल्कि कलर साइंस को मैंने बहुत डिटेल के साथ वहाँ पर बयान किया है। अगर आप कलर स्कीम में किसी भी किस्म की मुश्किलात का शिकार हो, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। अगर हम इसकी कंपोजिशन पर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक ही शेप यहाँ पर इस्तेमाल होने को मिलता है, और वो है रेक्टेंगल। जी हाँ, रेक्टेंगल से ही यहाँ पर हमारे प्राइमरी शेप्स बने हुए हैं, जिसके कॉर्नर शार्प नहीं है बल्कि राउंड किए गए हैं, और ये जो है हमारे कंपोजिशन में गजब उठा रहा है। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है। और मॉडल टेक्निक पर जब भी कोई कंपोजिशन बनाया जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पेचीदा करके नहीं बनाया जाता, बल्कि कंपोजिशन में हमें ये ध्यान भी रखनी पड़ती है कि हमारे कंपोजिशन बिल्कुल सादा सा हो, अट्रैक्टिव हो, और हमें अपने आर्ट वर्क में खाली स्पेसेस, नुमाया खाली स्पेसेस रखने चाहिए, ताकि हम जो भी टेक्स्ट हो, टाइटल हो, सबटाइटल हो या डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर हर चीज़ हमें वाज़ेह देखने को मिल जाए। और यही स्पेसेस अगर होंगे, तो इस डिज़ाइन को कोई भी रीडर जो है बआसानी रीड कर पाएगा, और वहाँ पर मौजूद टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, तो वो उसे एक ही नज़र पे रीड कर पाएगा। तो उम्मीद है कि कंपोजिशन के बारे में भी आपने आइडिया कर लिया कि मॉडर्न वर्किंग में कंपोजिशन इंतहाई सादा और सिंपल रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात करते हैं फ़ॉन्ट्स कलेक्शन की। फ़ॉन्ट कलेक्शन अगर उर्दू की बात की जाए, तो हमारे पास उर्दू का आज तक सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट है जो सबसे ज़्यादा पुरकशिश और पुरलत्फ़ है, वो है नस्तालिक। नस्तालिक में कई दर्जों के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। जमील नूरी नस्तालिक है, फैज़ नस्तालिक है, महर नस्तालिक है। महर नस्तालिक बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, आज भी ये हम अपने टाइटल्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको
कोई अच्छा सा कैलीग्राफिक फ़ॉन्ट अगर आपके पास दस्तयाब हो, कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे टाइटल में भी वो इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूँगा, स्टाइलिश फ़ॉन्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना किया जाए क्योंकि वो इतने पुरलुत्फ़ नहीं है, ख़ुसूसन उर्दू की हद तक। और सबसे बेहतर जो फ़ॉन्ट है महल नस्तालिक है। आप इसका इस्तेमाल न सिर्फ़ ये है कि अपने टाइटल में कर सकते हो बल्कि सब टाइटल में भी कर सकते हो। इसी तरह डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में भी इसका इंतखाब किया जा सकता है। लेकिन इसकी कर्निंग और सेटिंग वो ज़रा अच्छी होनी चाहिए आपकी। और वो कैसे होगा? अगर आपने उर्दू कैलीग्राफिक कंपोजिशन जाननी हो तो यहाँ पर एक और लिंक मैं दे रहा हूँ, आप मेरी ये वीडियो देख लें। इंशाल्लाह उर्दू की टाइटल जिस तरह बनाए जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में सिखाया है, वो आप ज़रूर चेकआउट कर लें। आप टाइपोग्राफी की जो कंपोजिशन है वहाँ पर आप बआसानी जान सकेंगे। अब बात करते हैं कि इस खूबसूरत कंपोजिशन में मज़ीद किसी तरमीम की ज़रूरत है या नहीं? तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, इसमें मज़ीद कुछ काम करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक इसको जज कर सकता है, वो एक अलग नौइयत की बात है। लेकिन यहाँ मैं इसके कलर स्कीम को लेकर मुझे थोड़ा-सा डाउट है कि बिलफ़र्ज़ यहाँ ये 3 नाम आप देख रहे हैं, ये मेहमानों के नाम हैं और ये थोड़े वाज़ेह होने चाहिए थे, हमारे प्राइमरी कलर में होने चाहिए थे। और हमारा प्राइमरी कलर ये ब्राउन रेड है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज़ाहिद साहब ने मेहमानों के जो नाम है, ये बिल्कुल लाइट मोड में बनाए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। ये भी मुमकिन है कि उन्हें इन मेहमानों के नाम को ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ग्रे कलर का यानी कि हमारे इस मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम का जो डार्क हिस्सा है उसका इंतखाब किया था। लेकिन आप दूसरे ऑप्शन में कोई मज़ायक़ा नहीं है। और इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि आपको मॉडर्न टेक्निक से आगाह किया जाए, तो मैं इसका एक दूसरा ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ। मसलन ये देखिए, सेम कंपोज़िशन है, सेम कलर स्कीम है, लेकिन यहाँ पर हमने फ़क़त मेहमानों का नाम का कलर चेंज कर दिया है। तो इससे ये वज़ाहत मुमकिन है कि भई हमारे जो मेहमान हैं, ये रीडर को बिल्कुल वाज़ेह दिखे। और अब आप फैसला कर सकते हो कि इन दोनों में से कौन-सा ऑप्शन बेहतर है। हालाँकि कलर स्कीम या कंपोज़िशन में किसी किस्म का फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है। बस सिर्फ़ सबटाइटल में मौजूद नामों को हमने अपने प्राइमरी कलर में कर दिया है। अब प्राइमरी कलर क्या है कि ये जो हमारा रेड है, इन्होंने मोनोक्रोमैटिक कलर में जो हमारा ये रेड है, ये हमारा प्राइमरी कलर है। इसका इस्तेमाल हमने अपने इस कलर स्कीम में ज़्यादा करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने मॉडर्न डिज़ाइन के टेक्निक्स पर बात की है कि मॉडर्न डिज़ाइन बिलाखिर बनते कैसे हैं और इनके तकनीक क्या-क्या है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज सीखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।